नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 287 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर जरूर कर दें। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश काल में आया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कब आया? किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अस्थायी सेना रखी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? सुलेखन में। तैमूर नसरुद्दीन मोहम्मद के काल भारत का पर आक्रमण किया था। तैमूर नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में भारत पर आक्रमण किया था। कब? 1398 में। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने हराया? भीम द्वितीय ने। बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। बहमनी राज की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन हसन ने। विजयनगर राज का प्रथम राजवंश संगम था। विजयनगर राज का प्रथम राजवंश कौन था? संगम। कृष्ण देवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्ण देवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का संबंध चौहान राजवंश से था। पृथ्वीराज चौहान का संबंध किससे था? चौहान राजवंश से। सर्वप्रथम अर्थशास्त्री गुरनार मिंडल ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा दी। सर्वप्रथम अर्थशास्त्री गुरनार मिंडल ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा दी। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता व शुद्धता के प्रमाण के रूप में लगाया जाने वाला चिन्ह एक मार्क है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं शुद्धता के प्रमाण के रूप में लगाया जाने वाला चिन्ह क्या है? एक मार्क है। शीतल पेय, सांस आदि के प्रमाणन के लिए एफपीओ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय, सांस आदि के प्रमाणन के लिए एफपीओ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं भारत में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? भारत में है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने दी थी। बिग पुश थ्योरी किसने दी? आर रॉडन ने। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में मिलती है? कृषि क्षेत्र में।
लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई। लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना 1948 में की गई। मखदूम कुंड राजगीर में स्थित है। मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में। प्रसिद्ध मासमाई गुफा मेघालय में स्थित है। प्रसिद्ध मासमाई गुफा कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। सेंटास दुनिया के कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटोस दुनिया के कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम का सबसे बड़ा अंशधारक भारतीय जीवन बीमा LIC है। भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम का सबसे बड़ा अंशधारक भारतीय जीवन बीमा निगम कौन है? LIC है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए व्यय और कुल प्राप्तियों के अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। कुल्लू घाटी मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। मतलब भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? हुगली नदी का है। प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी कौन है? गोदावरी है। मन्नार की खाड़ी भारत में श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है। दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है। नाहरगढ़ का किला जयपुर में है। नाहरगढ़ का किला कहाँ है? जयपुर में है। राजस्थान नहर सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। यानी राजस्थान नहर का दूसरा नाम भी है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? सतलज नदी से। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को पृथक करता है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को पृथक करता है। पृथ्वी की संपूर्ण कोर में निकिल तथा लोहे की अधिकता है। पृथ्वी की संपूर्ण कोर में निकिल तथा लोहे की अधिकता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन रेखा कहते हैं? मकर रेखा। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नीलगिरी में है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां अमेरिका के संविधान से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। मेहरगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। मेहरगढ़ का किला कहाँ है? जोधपुर में है। किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है। हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है। गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम। साबुन के निर्माण में स्टेरीकरण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। साबुन के निर्माण में स्टेरीकरण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार
गहरा जल शांत बहता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेंसर के रूप में किया जाता है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन तथा एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन तथा एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। एजेंटाइड चांदी का अयस्क है। एजेंटाइड किसका अयस्क है? चांदी का। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? यूरिया है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव होता है। गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव होता है। पारा अमलगम का आवश्यक तत्व होता है। पारा जो है अमलगम का आवश्यक तत्व होता है। मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई नागरिकता एकल नागरिकता है। सॉरी फ्रेंड, भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत समाप्त करने की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत समाप्त करने की व्यवस्था है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कोई भी 50 सदस्य कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल में कोई भी 50 सदस्य कर सकता है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। भारत के महान्यायवादी को संसद संबोधित करने का अधिकार है। भारत के महान्यायवादी को संसद संबोधित करने का अधिकार है। भारत के महान्यायवादी को संसद संबोधित करने का अधिकार है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियां गठित की गई थी?
13। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसको नियुक्त किया गया? श्री बी.एन. राव को। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस की आजादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस की आजादी दिवस के रूप में किसको कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1930 को। सॉरी फ्रेंड। छब्बीस जनवरी 1930 को कांग्रेस की आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सॉरी बीच में डिस्टर्ब के लिए। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान 25 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 25। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। 42वें संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को संविधान में के प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला गोंडवाना भूभाग से प्राप्त होता है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना भूभाग से। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.3 या 30 होता है। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत से। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गढ़सोप्पा सरस्वती नदी पर कर्नाटक में है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गढ़सोप्पा इसका नाम है, और किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर कर्नाटक में है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ? 1806 में। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झड़िया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झड़िया में पाया जाता है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? चीन है। प्रेरी का अर्थ उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान है। प्रेरी का अर्थ क्या है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान है। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास।
रघुवंशम के लेखक कालिदास है। संसार का सबसे लंबी नदी नील नदी है। संसार का सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। हाफ मैन कप टेनिस से संबंधित है। हाफ मैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है।